अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मौत का ख्याल। नौकरों ने जल्दी जल्दी घोड़े की झील जमीन पर बिछा दी और उस पर मिट्टी फैला दी। यह शाही महल के नौकर थे। उन्हें बादशाह की तरफ से यही हुक्म मिला था। उन्होंने हुक्म पर अमल कर दिया। फिर हुक्म मिला, मुझे बिस्तर से उठाओ। बिस्तर बड़ा नर्म और मोटा था। शानदार पलंग था। उस पर एक से एक बढ़िया कीमती तकिए चादरें थी। आखिर बादशाह का बिस्तर था। जब नौकरों ने अपने बादशाह को बिस्तर से उठाया तो उसने हुक्म दिया, अब मुझे मिट्टी पर सुला दो। अजीब ऑर्डर था। नौकर परेशान हो गए। अपने बादशाह को रेशमी बिस्तर से उठाकर मिट्टी पर सुलाना हिम्मत नहीं हो रही थी। सब परेशान हो गए। बादशाह कई दिनों से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। वह अब अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हो चला था। हकीम वगैरह जवाब दे चुके थे। अपने बादशाह को जीते जी मिट्टी पर सुलाना किसी भी नौकर को गवारा न था। लेकिन क्या करते, बादशाह का हुक्म था। मजबूर होकर उसे मिट्टी पर सुला दिया। बादशाह की ज़बान से यूं फरियाद निकली, ए हमेशा रहने वाले बादशाह, इस मरने वाले पर रहम फरमा। तू अहकमुल हाकिमीन है, मालिकुल मुल्क है। तू जिसे चाहे बादशाहत अता करे और जिससे चाहे छीन ले। सारी बड़ाई और बुजुर्गी तेरे लिए ही है। मुझ पर रहम फरमा। क्या आप जानते हैं ऐसी दुआ मांगने वाला कौन था? यह अब्बासी खानदान का मशहूर बादशाह मामून रशीद था। इंसान को कभी कभी सोचना चाहिए कि हम क्या हैं और हमारी हस्ती क्या है। एक सांस पर भी तो हमारा कब्जा नहीं है। पता नहीं कि जो सांस अंदर जा रही है वे बाहर भी आ सकेगी या नहीं। इतना सब होते हुए भी इंसान अपनी ज़िंदगी में न जाने कैसी कैसी हरकतें करता है। झूठ, दगा, फरेब, चोरी, अमानत में खयानत, रिश्वतखोरी, नाप तोल में कमी। अल्लाह की नाफरमानी करने वाले ये बंदे आखिर जाएंगे कहाँ? हिशाम बिन अब्दुल मलिक मुल्क के शाम का बादशाह था। उसकी मौत का वक्त जब करीब आया तो उसने देखा कि उसके आसपास घर वाले बैठे रो रहे हैं। उनकी तरफ देखते हुए वह बोला, अजीजो, मैंने तुम्हारे लिए दुनिया की दौलत जमा कर रखी है, तुम रोते क्यों हो? वह दौलत जो तुम्हारे पास ही है रहेगी। मैं तो वह गुनाह लेकर जा रहा हूँ जो दौलत जमा करने के लिए किए थे। तुम सब हंसो, रोना तो मुझे चाहिए, अल्लाह खैर करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ भी हुक्मरां थे, ऐसे हाकिम की जिनके बारे में कहा जाता है कि कोई इतना बड़ा बादशाह हुआ ही नहीं। वह बड़े नेक और परहेजगार थे। इसलिए मशहूर बुजुर्ग हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैहि आपको पांचवा खलीफा मानते थे। मौत का वक्त करीब आया तो तड़पते थे। हर वक्त तौबा व इस्तगफार करते। एक बार बोले, ए अल्लाह, मैंने गुनाह किए हैं, अगर तू माफ़ फरमा दे तो ये तेरा मुझ पर बड़ा एहसान होगा, और अगर तू मेरे गुनाहों की सज़ा देगा तो ये तेरा इंसाफ होगा, जुल्म नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई और माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल हैं। इतना कहने के बाद आपकी ज़बान हमेशा के लिए बंद हो गई। बंदा अगर मौत को याद करता रहे तो दिल में अल्लाह का खौफ रहता है। जब दिल में अल्लाह का खौफ रहेगा तो गुनाहों से बचता रहेगा। जब इंसान अपनी मौत को भूल जाता है तो दुनिया की मोहब्बत उसे बेईमानी पर लाती है। फिर तो इंसान बड़े बड़े गुनाह करने से भी नहीं चूकता। इसलिए हुक्म है कि अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लो और दोबारा ऐसी गलती ना करो। अगर दूसरों को लूट कर दुनिया से जाओगे तो आखिरत में सख्त सज़ा पाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।
اچھی بات دوسروں تک پہنچانا یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔